मैं प्रिया आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं। एक छोटे से गांव में सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। मिट्टी की झोपड़ियों से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थी। महिलाएं दरवाजे पर रंगोली बना रही थी। बच्चे नींद में अंगड़ाई ले रहे थे। दूर खेतों में हल चलाने की तैयारी हो रही थी। गांव में सादगी थी। इसी गांव में रहता था एक किसान हरिराम, जो अपनी मेहनत और भक्ति के लिए जाना जाता था। हरिराम का परिवार बड़ा नहीं था। उसकी पत्नी गोमती, 2 बच्चे और उसका छोटा सा घर। सुबह का नाश्ता बनाने के लिए गोमती मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। हरिराम उसे देखकर मुस्कुराया। उसके पास धन नहीं था, पर उसके घर में प्रेम की कमी नहीं थी। वह हर रोज माँ दुर्गा का पूजा करके दिन की शुरुआत करता। हर शाम वो अपने घर के पास बने छोटे मंदिर में दीपक जलाता, फूल सजाता और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना करता। माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास और आपकी शरण है। मेरे परिवार और गांव की रक्षा करिए। उसकी आंखें नम हो जाती, पर उसके चेहरे पर संतोष होता। लेकिन एक वर्ष गांव पर संकट टूट पड़ा। न बारिश हुई, कुएं सूख गए, पशु बीमार पड़ने लगे, लोग भूख और डर में जीने लगे। खेतों में दरारें पड़ गई। गांव वाले के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखती। बच्चे खेलना भूल गए। महिलाएं खाली बर्तनों को देखती और पुरुष निराश बैठे रहते। गांव का मैदान सुनसान हो गया। जहां पहले बच्चे खेलते थे, वहां अब धूल उड़ रही थी। छोटे बच्चे की आंखों में भूख की चिंता थी। वे अपने मिट्टी के खिलौने को पकड़कर चुप बैठे थे। माँ की आंखों में चिंता और मन में असहायपन था। इन सब के बीच हरिराम ने हार नहीं मानी। रात को दीपक जलाकर उसने आंखें बंद कर माँ दुर्गा से कहा, माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं सेवा करता रहूंगा। आप बस मेरे साथ रहिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। अगले दिन गांव के लोग एक बड़े बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। कुछ लोग उसकी पूजा का मजाक उड़ा रहे थे। पूजा से पेट नहीं भरता, कुछ कह रहे थे। हरिराम को देखकर लगता है वह किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी नीयत को समझते थे। धीरे धीरे उनकी आंखों में भरोसा लगा। रात के समय हरिराम गांव से दूर जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाता। ऊपर तारों से भरा आसमान, चारों तरफ सन्नाटा। उसके चेहरे पर शांति छलकती। उसके हाथ जुड़े होते और उसके भीतर से एक प्रकाश जैसे उठता, मानो माँ दुर्गा उसकी प्रार्थना सुन रही हो। एक रात अचानक मंदिर की प्रतिमा से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई। हवा में चंदन और पुष्प की खुशबू फैल गई। माँ दुर्गा का स्वर गूंजा, वत्स हरिराम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। सेवा का मार्ग अपनाओ, सबको जोड़ो। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। हरिराम की आंखें आश्चर्य और आनंद से भर गई। उसने सिर झुका दिया। अगले दिन हरिराम ने गांव वालों को बुलाकर कहा, माँ की कृपा तभी मिलेगी जब हम सब मिलकर सेवा करेंगे। हर घर से थोड़ा अन्न, थोड़ा पानी, थोड़ी मदद लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। लोगों के चेहरों पर संकोच से शुरू होकर धीरे धीरे विश्वास की चमक दिखी। महिलाएं सब्जियां लाई, पुरुष अनाज लाए